गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्री राम एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज का अपना क्वेश्चन है 360 के गुणनखंडों का योग है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 360 है, इस 360 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो 360 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो सबसे पहले 360 को 2 से भाग कर लेंगे। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 360 को। तो देखिए 2 का भाग करते हैं, 2 एकम 2, शेष क्या बचेगा 1, 6 उतार लेंगे, 2 अंटा 16, 8 बार चला जाएगा, 0 का 0। फिर से 2 का भाग करेंगे, तो 2 का भाग करते देखो 2 नाम 18, 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि 90 बार। फिर 90 में 2 का भाग करते हैं, तो 90 में 2 का भाग करेंगे, 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 0 उतार लेंगे, 2 पंजो 10, 45 पर। अब 45 में 2 का भाग नहीं जाता है, अब करेंगे 3 का भाग। ठीक है, 3 एकम 3, 1 बच गया, 5 उतार लेंगे, 3 पंजो 15, 15 बार चला जाएगा। फिर 15 में 3 का भाग करेंगे, 3 पंजो 15। ठीक है, फिर 5 का भाग करेंगे 5 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 बार चला जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखो ये 360 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इनको अपन घात के रूप में लिख लेंगे। तो देखो घात के रूप में लिखते हैं, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार 2 आ गया। तो देखो इसको लिख देंगे 2 की घात 3 गुणा, आगे देखो 3 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको लिख देंगे 3 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार है, 1 बार, तो इसको लिख देंगे 5 की घात 1। ठीक है, अब देखो इसके गुणनखंडों का योग अपने को बताना है, 360 के गुणनखंडों का योग बताना है। तो अपने को क्या करना है, ये जो 2 की घात 3 है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। देखो 3 घात थी तो हमने 0 से 3 तक लिख दिया। ठीक है, अब गुणा का साइन है, गुणा लगा देंगे। फिर देखो ऐसे ही अपन किसको लिखेंगे, 3 को, तो 3 को लिखेंगे 3 की घात 0 प्लस, फिर लिखेंगे 3 की घात 1 प्लस, फिर लिखेंगे 3 की घात 2 ब्रैकेट। ठीक है, फिर ऐसे ही 5 को लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, क्योंकि इसमें घात 1 ही है। ठीक है, अब देखो 2 की घात 0 का मतलब अपने पास में होता है 1। ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1। अब प्लस 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 2 की घात 1 का मतलब 2, प्लस 2 की घात 2 का मतलब 2 की घात 2 है, इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर हो गया 4 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 2 की घात 3 यानी कि 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। ठीक है, गुणा ब्रैकेट में आ गया गुणा। तो ऐसे ही अपने को इसका करना है 3 का, तो 3 की घात 0 है, इसका मान हो जाएगा 1, प्लस 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया, प्लस 3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 गुणा। अब देखो ऐसे 5 की घात 0 का मतलब होता है 1, प्लस 5 की घात 1 का मतलब होता है 5। अब इनको जोड़ेंगे, देखो 8 4 12। ठीक है, 8 4 12, 12 और 2 अपने 14, 14 और 1 15, तो ये 15 हो जाएगा गुणा। ऐसे ही इसको कर लेंगे, 9 और 3 12, 12 और 1 13 गुणा, ये हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक है, अब देखो इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, तो इनको गुणा करेंगे अपने यहाँ पे। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको गुणा करके। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 को गुणा कर लेंगे 13 से, तो 15 को 13 से गुणा करते हैं, 15 × 45, 15 × 3 45, 45 का अपने पास में क्या जाएगा 5, हाथ पाई कितनी हो जाएगी 4, 15 एकम 15, 15 और 4 अपने पास में क्या हो जाएगा 19, तो 195। अब 195 को गुणा किससे करना है, 6 से। ठीक है, 6 से गुणा कर लेंगे, 6 पंजो 30, 30 की बिंदी हाथ पाई कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, 6 नाम 54, 54 और 3 अपने पास में क्या हो जाएगा 57, हाथ पाई कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, 6 एकम 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 1170, यानी कि 1170 360 के गुणनखंडों का जो योग है अपने पास में, वो योग आ जाएगा 1170। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।